कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम की यूनिवर्सिटी में 23 अप्रैल आप सभी बच्चों का जो डिजिटल एजुकेशन का पेपर था इसका आंसर की बता रहा हूं। तो आप सभी बच्चे से नोट डाउन करिएगा। पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी आया था आप सभी बच्चों के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ाया उसी से सवाल आया हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा एक दो सवाल आए थे तो उतना तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी आप सभी बच्चों को अभी कहीं घूमने नहीं जाना है, अभी प्रैक्टिकल का कोई नोटिफिकेशन आता है इसलिए रुक जाना है। उसके बाद जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं शेयर कर दूँगा, उसका जहाँ जाना भैया घूमते रहिएगा। ठीक है, देखिए 2025 75 मार्क्स। ठीक है, पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बताइए क्या आंसर होगा। क्या आपको हमने पढ़ाया हुआ था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहा जाता है, तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। बताइए क्या होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये नंबर, ये भी पढ़ाया हुआ है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, तो होता है हमारे पास रोम होता है। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट डज द टर्म बिट स्टैंड फॉर। देखिए बिट मतलब होता है यहाँ पर बाइनरी हमारे पास। ठीक है, बाइनरी जो डिजिट होता है हमारे पास वो राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है आ डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स्ट। आप खुद बताओ किसी कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट को ऐड करना है तो क्या आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑफ द स्क्रीन। आपके जो स्क्रीन का कर्सर है वो कौन सा इनपुट डिवाइस है बेसिकली जो आपके स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल करता है। आप खुद बताओ ना भैया किससे मूव कराते हो, भैया माउस से मूव कराते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेयर इज द पासवर्ड यूजर पासवर्ड स्टोर। तो यूजर का जो पासवर्ड होता है वो कहाँ स्टोर होता है। थोड़ा पीडीएफ शायद आपको उल्टा दिख जाए तो माफ करिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में भेजा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एडजस्ट करके चल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा कि यूजर का जो पासवर्ड रहता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो /etc/pass/wd। ऑप्शन नंबर 7 का याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट डज ए मॉनिटर डू। एक मॉनिटर क्या काम करता है, तो भैया मॉनिटर का काम ही होता है हमारे पास कि स्क्रीन पे क्या करना, जो हमारे आउटपुट दिया जा रहा है उसको डिस्प्ले करके दिखाना बेसिकली उसका काम रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का बी नंबर होगा। अगला सवाल है विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट। देखिए स्प्रेडशीट के बारे में आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अभी भी जान लीजिए कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली जो स्प्रेडशीट बनाने में हमें हेल्प करता है या क्रिएट करता है। तो एमएस एक्सेल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो 9th का भी क्या याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा, एमएस एक्सेल इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप खुद बताओ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। भैया आपके जो भी लैपटॉप में या आपके जो सिस्टम में जो भी मालवेयर यानी बेसिकली जो वायरस रहता है उससे बचाने काम करता है। तो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मालवेयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है प्रिंटर से कि इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है बेस्ट क्वालिटी का फोटो प्रिंटिंग है। अब भैया हम लोग तो कोई क्या हो सकते हैं फोटो प्रिंटर वाले तो है नहीं, लेकिन जहां तक मुझे इसका जानकारी इंटरनेट से मिला वो इंकजेट प्रिंटर मिला। आपको लगता है, मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको लगता है कि हाँ भैया सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे जो इंटरनेट से प्राप्त जानकारी मिला वो 11th का ए नंबर हो जाएगा, इंकजेट कंप्यूटर राइट आंसर, इंकजेट प्रिंटर राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट डज द टर्म डीपीआई। देखिए डीपीआई का हमें बताना फुल फॉर्म यहाँ पे क्या मतलब होता है बताना है। तो भैया डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर विच ऐप इज कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स। आप बताइए वीडियो कॉल्स के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो। भैया सब आदमी का अलग अलग है, कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकता है, कोई इंस्टाग्राम पे कर सकता है, कोई फेसबुक कर सकता है, लेकिन कोविड के टाइम देखा जाए सबसे जो कॉमनली यूज होता है तो जूम था। ठीक है, फिर गूगल मीट आया, तो 13 का हम लोग डी मान के चलेंगे राइट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिटनेस ट्रैकिंग ऐप। आप खुद बताओ आपके पास अगर कोई ऐप है जो आपके फिटनेस को ट्रैक करता है उसका मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है हमें बताना है। तो भैया उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि आपके द्वारा जो भी फिजिकल एक्टिविटी किया जाए उसको मॉनिटर करना, उसके हिसाब से पूरे दिन का आपको डाटा बताना है कि आपने ये किया फलाना ढिमकाना किया। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है विच ऐप इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग म्यूजिक। बताइए क्या जवाब पे क्वेश्चन पूछा है। एक एमएस वर्ड है, एक है एडोब एक्रोबेट यानी एडोब फाइल जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, फिर होता है गूगल मैप, फिर स्पॉटिफाई। तो भैया स्पॉटिफाई होगा, ऑब्वियसली बात एक ऐप है हमारे पास। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है। भैया विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, क्या ये सब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, विंडोज 10 होगा। तो 16th का क्या टिक करिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा।
फिर आया व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। भैया आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन काम क्या होता है, मेन मकसद क्या है, तो आपका जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स है उनको मैनेज करता है। तो 17 का ए नंबर टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर सही जवाब होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ डेस्कटॉप एंड ए कंप्यूटर। तो अभी बताओ क्या होगा। भैया लैपटॉप में क्या लगी रहती है, बैटरी लगी रहती है, डेस्कटॉप को बैटरी लगी हुई नहीं रहती है हमारे पास, वो लाइन के बिना चल नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बाकी में बोलता है कि डेस्कटॉप पोर्टेबल है। कब से भैया, डेस्कटॉप को आप एक जगह फिक्स ही रख सकते हो, थोड़ी घुमा के ले चल सकते हो। डेस्कटॉप है टच, वाह क्या जवाब दिया गया ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, 18 का बी नंबर इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क बार का प्राइमरी या मुख्य उद्देश्य क्या होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमें ये बताना है। तो इसका ए नंबर राइट आंसर है कि डिस्प्ले करता है जो भी आपके एक्टिव एप्लीकेशन है उनको सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन डिस्प्ले करता है। फिर कौन सा सॉफ्टवेयर की का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर बताना है। रुकिए पहले पढ़ लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ बोल जाए, कॉपी करनी है तो भैया सीधा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+C इसका राइट आंसर होगा। अगला है हाउ कैन यू एक्सेस द डेटा एंड टाइम। अगर आपको क्या करना है, जो आपका विंडोज कंप्यूटर है बेसिकली उसमें डेटा और टाइम को क्या करना है, एक्सेस सेटिंग में करना है। तो भैया आप क्या जाओगे, सिंपल टास्क बार पे जाओगे, टास्क बार जाने के बाद एडजस्ट टाइम पे क्लिक करना, हो जाएगा काम। तो बी नंबर एकदम राइट आंसर है, 21 का बी। फिर फाइल एक्सटेंशन बताना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो भैया ये लिखा जाता है डॉट, हमारे पास डॉक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर एकदम राइट आंसर है। फिर अगला सवाल है विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज फाइल। 23 नंबर में पूछा गया कौन सा फाइल एक्सटेंशन कॉमनली यूज किया जाता है इमेज फाइल्स के लिए। तो ये हो जाएगा डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी कुछ होगा हमारे पास, तो देखिए पीएनजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 है हाउ कैन यू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम इन विंडोज। आप किसी विंडोज में आप विंडो में क्या कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना भैया हटाना है, आप इसके लिए क्या करोगे। तो भैया आप कंट्रोल पैनल पे जाओगे, वहां पर प्रोग्राम पे जाओगे, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम ये राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 का क्या टिक कर लोगे, बी नंबर। अगला सवाल है 25 में क्वेश्चन किया नीचे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज। आप खुद बता भैया, आपके पास अगर फाइल एक्सप्लोरर हो विंडोज में, उसका मेन काम क्या होता है, आपके द्वारा जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट है, तो 25 का बी नंबर टिक करिएगा। फिर एक अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर में बेसिकली नया फोल्डर बनाना है, आप क्या करोगे, तो भैया राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद जहां भी लोकेशन पर आपको न्यू फाइल चाहिए वहां कर सकते हो। तो 26 का ए नंबर इनका एकदम परफेक्ट राइट है। अगला सवाल है 27, अच्छा नीचे रह गया बच्चों क्वेश्चन, हाउ कैन यू मूव अ फाइल। आप बताओ फाइल को मूव कैसे कर सकते हो। भैया ड्रैग कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है हमारे पास। तो ऑल ऑफ द दीज एकदम परफेक्ट आंसर है। फिर 28 का सवाल जो है कट अ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट, कट करना। तो भैया हम लोग किसके पास जाएंगे कट करने के लिए, बताइए। कंट्रोल+X हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन। आप बताओ किसी विंडोज में रिसाइकिल बिन क्यों दिया जाता है, कि आपके पास एक बैकअप है या टेम्पररी आपने क्या किया, मतलब डिलीट किया, वहां पर स्टोर किया हुआ आपके पास, तो स्टोर्ड डिलीटेड फाइल टेम्पररी वहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल ये सारी चीजों को करता है, अगर ऑल ऑफ द दीज होगा तो सही हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ द है नहीं हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए ही परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज लिनक्स। बताइए लिनक्स क्या। तो भैया लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर व्हाट हु इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स। बताइए बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, या मार्क जुकरबर्ग, या लिनियस टॉरवाल्ड्स। तो भैया लिनियस टॉरवाल्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है व्हाट इज द कोर पार्ट, और ये क्वेश्चन पेपर से आया हुआ सवाल है, तो भैया इसे कर्नल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर, इनमें से कौन सा पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उबुंटू हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, तो 33 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट इज द कमांड लाइन इंटरफेस लिनक्स कॉमनली यूज्ड, ठीक है। लिनक्स के लिए कौन सा कमांड लाइन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, हम ये बताना है, तो टर्मिनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, तो 34 का सी टिक करिएगा। फिर है विच कमांड यूज टू लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ लिनक्स। तो इज हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल है व्हाट डज द pwd कमांड डू इन लिनक्स, प्रिंट्स द वर्किंग डायरेक्टरी। देखिए यहाँ पर है ना, इसमें से जो सारा आंसर दिया हुआ है ना भैया, डिलीट फाइल तो हो नहीं सकता, लिस्ट फाइल भी नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, लेकिन प्रिंट वाला मुझे ऑप्शन सही नहीं लग रहा, ठीक है। ये चेंज द डायरेक्टरी भी हो नहीं सकता, वर्किंग डायरेक्टरी जुड़ा हुआ है लेकिन प्रिंट नहीं करता, ये बात है, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा, लेकिन मजबूर है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे भले जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन में से मतलब सही ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा हमारे पास, तो AFD है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, 37 का बी हो जाएगा। हाउ कैन यू चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल, आप किसी भी
क्या कहते हैं, परमिशन चेंज कर सकते हो लिनक्स में कैसे, तो भैया सी एच मोड कमांड पे जाओगे, ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल्स यूज्ड इन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बैश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है 40 नंबर, यहाँ है व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर, वर्ड में क्या काम होता है, भैया आपके द्वारा जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है या क्रिएट करना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा, तो भैया एमएस वर्ड है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, तो 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप क्या करो भैया, कंट्रोल प्लस एस के पास जाओगे, तो ऑप्शन नंबर 42 का बी नंबर एकदम राइट आंसर है। फिर इधर था शायद हमारे पास 43 नंबर, यहाँ पर रखिए विच फीचर इन एमएस वर्ड प्रोसेसर अलाउ यू टू चेक, अच्छा ये स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो स्पेल चेक के पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए टेक्स्ट को क्या करना, बोल्ड करना, तो भैया आप किसके पास जाओ, कंट्रोल प्लस बी के पास जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अनडू डॉक्यूमेंट, तो भैया अगर आपको क्या करना है, रिवर्स करना है कोई चीज को, तो आप अनडू पे जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर विच फीचर अलाउ यूज टू क्रिएट अ लिस्ट विथ बुलेट्स और नंबर्स, तो भैया ये बुलेट्स एंड नंबरिंग राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर इन माइक्रोसॉफ्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक चेंज फीचर, ट्रैक चेंज फीचर क्या काम होता है, तो ये क्या करता है, आपके द्वारा जो भी मॉनिटर बेस चेंजेस किया जाता है डॉक्यूमेंट के द्वारा उसको कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। फिर 48 का कौन सा फाइल, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का। अगला है हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेबल, अगर आपको क्या करना है वर्ड प्रोसेसर में किसी टेबल को इंसर्ट करना है, तो भैया आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, टेबल को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर कंट्रोल प्लस भी, देखिए ये सवाल रिपीट हुआ, तो इट आपका बोल्ड करने वाला बोल्ड कहाँ है, खोज लीजिए, इट मेक्स द सिलेक्टेड, हाँ ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार आप सही बच्चों का ये था डिजिटल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर का आंसर की हमने बता दिया। अब आप सही बच्चों का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, ध्यान से याद रखिएगा कि भैया एग्जामिनेशन खत्म हुआ, अभी नोटिफिकेशन आएगा जल्द से जल्द, तो कहीं मत जाइएगा, जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं शेयर कर दूंगा, उसके बाद आप लोग जहाँ प्लान बनाना भी जाइएगा, मना नहीं करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और आपको हमारा द्वारा जितना भी हमने आपको वीडियोस पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आया, आपको लगता है कि हमने आपको मदद की, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा जो मदद है वो पसंद आया, या जो भी लगता है आपके विचार लगता है वो बता सकते हैं। तो शेयर करें इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।